जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018। कब पूछा गया था? 28 जनवरी 2019 में प्रथम पाली में ये प्रश्न पूछा गया था। तो यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन जरूर पढ़ने चाहिए। ठीक, तो ये आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, क्योंकि आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा जिसमें हिंदी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। ठीक, तो चलिए पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्या लिखा हुआ है देखेंगे जरा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो आपको बताना है, मतलब ये तो प्रीवियस हो गया ना, तो मतलब किसके द्वारा की गई, आपसे ये प्रश्न होगा। अब वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, तो आप क्या बताएंगे किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? चीन के द्वारा हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो वो कौन थे आपको बताना है। इसका राइट आंसर वो थे जनरल बिपिन रावत। ठीक, कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जनरल बिपिन रावत। नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपको तीसरा का राइट आंसर बताना है, तो क्या बताएंगे? सिंगापुर में। ठीक, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो 4 का आपका राइट आंसर बताना है, तो वो हो जाएगा अग्नाशय। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रवावस्था में रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो 6 का राइट आंसर बताना है, तो हो जाएगा Cl यानी कि क्लोरीन। CH3 COOH CH2 CH3 का सूत्र है, तो ये फार्मूला दिया हुआ है, आपको बताना है ये किसका सूत्र है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा एथिल एथेनाइड को एथेनॉट का सूत्र दिया हुआ है। ठीक, आगे, द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? आपका 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको बताना है राइट आंसर। तो 8 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो आप क्या बोलेंगे? पिग्नोमीटर। ठीक, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो आपको बताना है 9 का राइट आंसर, तो आप क्या बोलेंगे? लखनऊ में। ठीक, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? 10 का आपका राइट आंसर बताना है, तो कहाँ पर है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बरेली में। ठीक, क्या हो जाएगा? सॉरी, प्रयागराज में, लेकिन वर्तमान में जब पूछेगा तो आप लखनऊ बताएंगे। ठीक, पहले प्रयागराज था लेकिन अब लखनऊ में है। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड जो है अस्तित्व में आया था। बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? तो बरसाना होली डंडे के साथ खेली जाती है। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा होता है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का जो काम्पिल मेला है किस समुदाय से जुड़ा होता है? क्या बोलेंगे? जैन से। डैश भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ हैं, तो कौन है? आपको एक बताना है। कथक नृत्य के कौन हो जाएंगे? तो 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी पंडित बिरजू महाराज। ठीक, आगे फिर से देख लेते हैं, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ कौन है? तो आप क्या बोलेंगे? पंडित बिरजू महाराज। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो भाषा परीक्षण नहीं होता है, बाकी सभी पूछे होते हैं। आगे देखेंगे, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो आपको बताना है 16 का राइट आंसर, तो वो था भगवान ब्रह्मा। ठीक, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो वो थे भगवान ब्रह्मा जी ने। ठीक, आगे देखेंगे अब, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक, तो बहादुरी का पूछ रहा है, तो क्या बताएंगे? परमवीर चक्र। सबसे पहले किसे दिया गया? मेजर सोमनाथ शर्मा 1948 में दिया गया। ठीक, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है? तो क्या बोलेंगे? 18 का राइट आंसर इस्माइल मर्चेंट के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे, जेट इंजन का आविष्कार
किन्होंने किया था? तो आपको बताना है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया है? 20 का राइट आंसर। तो वो थे आपके सर फ्रैंक व्हिटल थे। ठीक, आगे भाप का इंजन पूछेगा तो जेम्स वाट। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो 21 का आपको राइट आंसर बताना है, जो कि आपका क्या हो जाएगा? क्वेरा। ठीक, आगे देखेंगे। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो 22 का राइट आंसर आपको बताना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, तो किसकी डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? ठीक, तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा आपको बताना है डॉलर, पाउंड, रियाल या फिर यूरो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे यूरो जो है फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। कौन सी रेखा भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो भारत पाकिस्तान पूछेगा तो रेड क्लिफ, भारत चीन पूछेगा तो मैकमोहन। ठीक, डूरंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी कोरिया का। ठीक, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? उत्तर कोरिया का। अगर आपसे वो पूछेगा मुद्रा तो वांग हो जाएगा, वान। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अमेरिका का एक राज्य नहीं है? न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइजियाना या फिर अटलांटा। तो 26 का राइट आंसर बताना है, तो ये अटलांटा आपका नहीं होगा। ठीक, ये आपका जो अटलांटा है ये क्या है? ये आपका जॉर्जिया की राजधानी है। ठीक, आगे देखेंगे। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो आपको 27 का राइट आंसर बताना है कि कौन सी भाषा बोलते हैं। तो आपने आपने क्या कहा? ये हो जाएगा आपका मह। ठीक, महल बोलते हैं। आगे देखेंगे इसका राइट आंसर, सॉरी हो गया। अगला देखते हैं। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो 28 को आपको राइट आंसर बताना है। तो कौन सा हो जाएगा 28 का राइट आंसर? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम। डैश उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो उड़ीसा का क्या हो जाएगा? आपको बताना है 29 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा घुमुरा। ठीक, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति की वेतन प्रति माह कितनी कर दी गई? तो 30 का राइट आंसर 5 लाख रुपया। आगे देखते हैं। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। मतलब किन दोनों के बाद तीसरे स्थान पर है? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। ठीक, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं? तो 32 का राइट आंसर 15। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या बताना है, कौन सा हो जाएगा? 33 का राइट आंसर। तो ये हो जाएंगे आपके असफुल्ला खां हो जाएंगे। ठीक, कौन हो जाएंगे? असफुल्ला खां हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। बगरू में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो जो लिखा हुआ है बगरू, ये कहाँ की है? तो आप बताएंगे 34 का राइट आंसर। तो आपने बोला, क्या बोला? राजस्थान के हाथ की छपाई का प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत कितना है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4। आगे, हवा महल 1799 में महाराजा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो हवा महल आपका 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाई प्रताप सिंह। ठीक, अगला क्वेश्चन। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो एंटोनियो गुटरेस आपके जो हैं 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। आगे देखेंगे। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया? एक T20 मैच था। तो भारत और किसके बीच खेला गया था? तो आप क्या बोलेंगे? वेस्ट इंडीज के बीच। क्या बोलेंगे आप? वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख। चलिए देखिए, अब यहाँ से हमारा क्या शुरू होता है? समान हिंदी का शुरू होता है, क्योंकि हमने जीके सॉल्व कर लिया 38 क्वेश्चन। अब हम हिंदी सॉल्व करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो आपको बताना है मीराबाई की रचना कौन सी नहीं है।
राग गोविंद, गीत गोविंद, वैदेही वनवास, सोरठा के पद। तो वैदेही वनवास आपका किसका है? इनका नहीं है। चलिए रुक जाइए, देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 114 का। तो आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, वैदेही वनवास किसका है? ये है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि। चलिए, तो ये हो गया वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ठीक, तो किस रचना के लिए दिया गया था? तो 115 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताएंगे? हेम तरंगड़ी के लिए दिया गया था इन्हें। किसके लिए? हेम तरंगड़ी के लिए। 1900 कब दिया गया था बताएंगे? क्या कहेंगे आप? 1955 में दिया गया था। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए, ये आपका गद्यांश शुरू होता है। गद्यांश आप पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, रोक लेंगे कुछ देर के लिए, उसके बाद पढ़ेंगे इसको, फिर आप आंसर देंगे। ठीक, देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेला है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो 116 का हो जाएगा मन को हरने वाला। चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? तो मन को हरने वाला। डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा? तो 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 117 का ऑप्शन नंबर बी, अनुभव के बाद। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? तो 118 का राइट आंसर, राजा के कारण। चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? तो 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलम शैली ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेदों में से पहचानिए। तो 120 का आपका राइट आंसर बताना है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, वशीकृत मतलब मंत्र मुग्ध हो जाना। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, ये कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है। ठीक, तो 121 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? श्लेष अलंकार, क्योंकि जब कोई शब्द एक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग आए, शब्द एक अर्थ अनेक, उसे कहते हैं श्लेष। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। ठीक, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हों। सबने सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, तो इसका आपको बताना है। ठीक, तो 122 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण बताना है आपको। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समुच्च बोधक अवयव। ठीक, क्या हो जाएगा? समुच्च बोधक अवयव हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे, समुच्च बोधक अवयव कौन हो जाएगा? अवयव के भेद बताना था आपको। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, तो इसका हमें शुद्ध बताना है। ठीक, क्या हो जाएगा? शुद्ध बताना है। तो 123 का बताएंगे आप। तो आप बोलेंगे, तो आप क्या कहेंगे? विद्यालय के बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ये हो जाएगा एकदम शुद्ध। ठीक, आगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। ठीक, तो छंद में समान चरण होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो आप बोलेंगे सममात्रित छंद बोलते हैं उसे। आगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना क्या क्या अर्थ होता है? तो 125 का बताएंगे, ये होता है बहुत अनुभवी होना। ठीक, बहुत अनुभवी होना। आगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है। ठीक, तो शोक भाव कहाँ होता है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो वो हो जाएगा आपका करुण रस। ठीक, क्या हो जाएगा? करुण रस में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, इसका बनाना है भाववाच। ठीक, तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा स्कूटी चलाई, राधा से स्कूटी चलती है, स्कूटी राधा चलाई। तो इसको 127 को आपको बताना है राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? राधा से स्कूटी चलाई जाती है। ठीक, भाववाच में ऐसे बनेगा आपका। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है।
कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है, ठीक। तो आपको बताना है उद्धरण चिन्ह का कौन सा विकल्प है, तो आप क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ये योजक चिन्ह है आपका, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, चक्रधर। चक्रधर का अर्थ क्या होता है, चक्र धारण किया हो जिसने, ठीक। ये होता है बहुब्रीहि समास। आगे देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, ठीक। तो रात में घूमने वाले को क्या बोला जाता है, तो आप क्या बताएंगे, जो रात में घूमता है उसे बोलते हैं निशाचर बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, निशाचर। आगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। तो मुद्रा यानी कि रूप क्या हो जाता है, मुद्रा का रूप हो जाएगा। आगे देखेंगे आप, देखिए फिर से, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए, ठीक। तो कर्ता कारक, तो कर्ता का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्ता कारक को पहचानना, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है, जो कार्य करता है, ठीक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी, तो ये क्या है, आज वर्षा होगी, संभाव वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल या फिर भूतकाल। तो 134 का आपका राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा सामान्य भविष्य काल, ठीक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। अब आपको क्या पहचानना है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म मौजूद होता है, ठीक। क्या और किसको से प्रश्न करने पर अगर जवाब मिल जाता है तो होता है सकर्मक क्रिया, ठीक। तो कशिश हंस रही है, सूरज उग रहा है, चिड़िया उड़ रही है, सीता बीड़ा बजा रही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। तो साम्राज्ञी का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, आपको बताना है, सम्राट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम्राट। 136 का बिल्कुल सही आंसर। आगे देखेंगे, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाता है, तो चिड़िया का बहुवचन होता है चिड़िया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। जो स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहेंगे, आप बताएंगे। तो आपने जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाए उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक। आगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो 139 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हलंत का, ठीक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द विकल्प चुनना है, ठीक। तो 140 का राइट आंसर आप क्या बताएंगे, संज्ञा से जो बनेगा शक्ति से बनेगा शक्तिशाली। आगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, तो कोई यानी कि पता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास, ठीक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सी है। तो फणीश्वरनाथ रेणु महिला आंचल। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विकल्प सही है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द होते हैं, किसमें होते हैं, किसमें शब्द नहीं होते, क्रिया, अवयव, शब्दांश या फिर सर्वनाम। तो यहाँ पे 144 का राइट आंसर शब्दांश हो जाएगा, ठीक। आगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो मक्षिका का क्या हो जाता है, 100 बताना है आपको। 145 का राइट आंसर मक्षिका यानी कि मक्खी। आगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो शिष्या, शेरनी, दयामय या फिर परिचय। तो 146 का आप क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी, क्या लिखा हुआ है, परिचय जो है प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो सन्यासी का क्या हो जाएगा, आप बताएंगे। तो सन्यासी का अपोजिट बैरागी, गृहस्थ हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है। नारी इच्छा का क्या हो जाएगा, नारी धन इच्छा।
क्या हो जाएगा, नारी धन इच्छा। तो ऑप्शन नंबर बताएंगे कौन सा हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारी धन इच्छा हो जाएगा, नारी इच्छा। ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो नियत का क्या हो जाता है, तो नियत का क्या हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे, निश्चित, इच्छा, तरफ या फिर गरीब। तो 149 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नियत का निश्चित। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का सही समान अर्थ वाला शब्द है। शरीर, शरीर का क्या हो जाएगा, कलेश्वर, बिटप, पद्म या फिर महिला। तो शरीर का मतलब हो जाएगा कलेश्वर। ठीक, तो ये थे आपके हिंदी और यानी कि समान ज्ञान के टोटल कितने हो गए, 75 क्वेश्चन हो गए। ठीक, तो अब आपको बताना है कि 75 में से आपने किसने सॉल्व किए हैं, क्योंकि आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। अगर आपने तैयारी की है तो आपको ये सारे के प्रश्न आने होने चाहिए। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।